कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, कैसे उसकी परवरिश की जाएगी। बच्चे को पूरी समझ आ जाती है। आप ये मत सोचिए कि अब वो अनजान है। यह युग का दौर है, समय का प्रभाव है कि आज के दौर में 5-6 साल का बच्चा अपने आप में लगभग पूरा ज्ञानी बन जाता है। कैचिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो इसमें आपको बड़ा ही ख्याल रखना होगा, हर तरह से ख्याल रखना है। हम एक मां हैं, आप मां कहते हैं, एक बाप की तरह हैं, तो आपको सभी बातें बताएंगे। इस उम्र में हो सके तो बच्चे का कमरा आपसे अलग हो तो बेहतर है। आप उसे अपने साथ लिटाते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन फिर आप पति पत्नी ने कोई बात करनी हो, अपनी कोई पर्सनल बातें करनी है, तो फिर वहां मत कीजिए, आप किसी और कमरे में चले जाएं। अगर आप बच्चों पे अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं, अगर वाकई बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इसका आपको ख्याल रखना होगा। बच्चों को आप सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, पर उनके सामने पहले खुद मत बोलो। कई बार आप सिखा देते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी शिक्षा देके हटते ही हैं, अचानक फोन आता है। आप पत्नी से पूछते हैं किसका है, तो वो इशारा करते कि बॉस का है। तो आप कह देते हैं कि कह दे मैं घर नहीं हूं। पत्नी तो बोल देगी, आपका पीछा भी छूट गया। लेकिन वो नन्ही सी जान जो बैठी है ना, 5-6 साल का बच्चा, वो सीख रहा है कि ये कहना तो बढ़िया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जब जरूरत पड़े तो सरका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ट्रेनिंग दे दी उसको, इनडायरेक्टली दे रहे हैं आप, तो इन चीजों से परहेज कीजिए। अब उसके सामने आप गाली गलौज देते हैं, झगड़ा करते हैं, मियां बीबी, माता पिता से, किसी से भी, और जब बच्चा बड़ा होके आपको गालियां देने लगता है, फिर आप कहते हो मैं तो ऐसा नहीं था, पता नहीं किस पे गया है। आप भूल जाते हैं बचपन में आपने ही उसको ट्रेंड किया है गालियां सुना सुना के। अगर ठीक है आप कहते हैं कि हम लड़ना तो होता ही है, अब 2 बर्तन एक साथ रखे हुए, कभी ना कभी तो आवाज आ ही जाती है। हम कब कहते नहीं आती, झगड़ा तो हो ही जाता है मियां बीबी में, माँ बाप में थोड़ा बहुत कहा सुनी हो ही जाती। तो उस समय बच्चे की उम्र कच्ची उम्र है, वो जो सुनेगा जो देखेगा उसको जल्दी पकड़ेगा। इसलिए पॉसिबल हो तो उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें। और हमने एक बात कही है आपको बहुत पहले, कई बार कह चुके हैं, अगर पॉसिबल हो तो घर में एक कमरे के ऊपर महाभारत लिख दो, और जब झगड़ा करना हो या लगे कि झगड़ा होगा तो आपस में बोलो कि चलो महाभारत। आप उस कमरे में जाके लड़ सकते हैं, बच्चों को तो कम से कम सुनाई नहीं देगा। और साथ संगत जी आपको सच्ची बात बताते हैं, कई परिवारों ने इस पे अमल किया और कमरे के ऊपर महाभारत लिख दिया। उन्होंने हमें बताया गुरुजी जिस दिन से महाभारत लिखा है हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, बात ही खत्म। फकीरों की बातों में राज होता है। क्यों नहीं हुआ? हमने पूछा बेटा क्यों नहीं हुआ? कहते जब गुस्सा आने लगता है, झगड़ा होने लगता है, तो आप वाले वचन हम कहते चलो महाभारत, तो कहते दोनों की हंसी निकल जाती है, बात ही खत्म हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। ये तो फिर राज होते हैं फकीरों के, मानो ना मानो, मान लो माने की गत कही ना जाए, ना माने पीछे पछताए। तो बच्चों पे आपको देखना होगा, उसको एक फ्रेंडली व्यवहार करें। उसको मारना, उसको पीटना, ये गलत बातें हैं। सेंसिटिव माइंड होता है बच्चे का उस टाइम। आप मारते हो, पीटते हो, गाली गलौज करते हो, डराते हो, उसके दिमाग में बैठ जाता है और वो बच्चा फिर नॉर्मल नहीं रहता, अननॉर्मल हो जाते हैं उसके थॉट्स, उसके विचार भटकने लग जाते हैं, वो डरने लग जाता है।
हो सकता है वो सपने में डरे, हो सकता है दिन दिहाड़े डरे, पर वो आपसे बेइंतहा डरता है तो उससे कोई गुनाह करवा भी ले कोई दूसरा, या उसके साथ कोई धक्का कर भी दे, वो आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो डरता है आप मारोगे पीटोगे, बुरा हाल कर दोगे। पर अगर आप उनसे फ्रेंडली व्यवहार रखते हैं, हर बात शेयर करते हैं छोटी छोटी, तो यकीन मानो बच्चे को किसी ने टच भी किया ना गलत, वो आके बताएगा आपकी बेटी की पापा फला आदमी ने मुझे गलत टच किया, ऐसे टच किया। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन यहां भेड़िया घूम रहा है और कौन सिर्फ यार दोस्त है। सो प्लीज अपने बच्चों से फ्रेंडली व्यवहार रखें, दोस्ती की तरह, चाहे मां है चाहे आप बाप हैं, ताकि वो आपसे हर बात सीधे सीधे कर सके। ये ना हो कि वो बात करने से पहले 1000 बार सोचे मुझे पिटाई होगी, मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या मैं बताऊं कि ना बताऊं। बहुत से बच्चों के साथ गलत जो होता है और वो माँ बाप को नहीं बताते इसी वजह से, क्योंकि माँ बाप उन्हें राक्षस नजर आते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश, उनसे इतना प्यार हो और इस तरह का प्यार हो कि वो अपनी छोटी छोटी बात आपसे शेयर करे। ठीक है, उसने कोई गलत बात कर दी पर उसने आपसे शेयर कर ली, तो उसको मारो ना पीटो ना, प्यार से समझाओ, बेटा ये बात ऐसे गलत है, फिर इससे ये नुकसान होगा, इससे तेरा इतना बड़ा अकाज हो जाएगा, फिर तू इतना दुखी होगा, तू बीमार हो सकता है। तो बच्चा झट समझ जाएगा कि ये गलत चीज है, मैं नहीं करूंगा। मारोगे पीटोगे तो वो अगली बार क्यों बताएगा आपको। आप अपने आप को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो छोटा छोटा ही रह जाए, पूरी लाइफ में कभी आपसे बात ना कर पाए। तो 6 साल से लेकर 10 साल की उम्र ऐसी उम्र है जैसे कंप्यूटर का पेज बनाते हैं। पुराने टाइम की बात कहें तो फट्टी को, लकड़ी की फट्टी को मुल्तानी माटी से लिपापोती करते थे, उसको पोंछ के रखते थे। 5 से 10 साल की उम्र वो है कि वो फट्टी बिल्कुल तैयार है, आप जैसे कलम से अक्षर डालोगे उसके अंदर वो बनते चले जाएंगे और पूरी लाइफ उसकी उसी से निर्भर करेगी, उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा वो बहुत हद तक। इसलिए सोच समझ के कलम चलाइएगा। अपने बच्चों को शिक्षा दो इंसानियत की, धर्मों की, शूरवीरता की। उसे डराइए मत, सोता नहीं माऊं आ जाएगा। ये पंजाबी वालों का माऊं बहुत बड़ा है। हमने काफी इतिहासकारों से पूछ लिया ये माऊं बला क्या है, अभी तक पता नहीं चला। पर आप में से बहुत सारे होंगे जिनको माऊं से डराया गया था बचपन में। जी जी बहुत सारे हैं। हाँ हाँ हमें पता है, क्योंकि पंजाबी में सो जा बेटा, नहीं सोता माऊं आ जाएगा, झट से सो गया। अब वो ना बाप को पता है माऊं क्या है, ना बेटे को पता है माऊं क्या है। तो क्यों डराते हो? आखिर उसके डर तो बैठ गया ना कहीं ना कहीं। कोई बाथरूम में डराते हैं, कोई किसी चीज से डराते हैं। क्यों, मतलब क्यों डराते हैं आप? बच्चे को आंखों का डर ही काफी है, अगर डाल सको सही ढंग से। अगर आपको बर्ताव करना आता, वो गलती करता है, बेहद हटता ही नहीं, तो आंखों का डर काफी होता है बजाय मारने पीटने की। क्योंकि फ्रेंडशिप है तो आंखों का डर भी बहुत बड़ा डर बन जाता है। तो फिर बच्चों की आती है पढ़ाई, क्योंकि आप आजकल तो शायद 2.5 साल के कोई ताड़ देते हैं। पहले टाइम था 5 साल की उम्र होती थी, पर आजकल चलो 4 साल 3 साल जो भी आप बच्चे को पढ़ाई में डालते हैं, बच्चे को खुद भी पढ़ाएं और एक गेम के अंदाज से पढ़ाएं। कोई पोएम सिखाते हैं, आपको डांस आए ना आए लेकिन उस तरह का डांस करके दिखाएं हल्का सा, कोई माँ या बाप, तो हमें लगता है बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट बनेगा और वो बड़ी जल्दी उस पोएम को सीखेगा बजाय उसको बिठा के सिखाने की। हाँ, आप खाना खा रहे हैं, एप्पल है, आप दिखाते हैं कि ये देख ये एप्पल है, ये बाइट करते हैं, तो वो फट समझ जाएगा कि वो अपने आप ही गाता रहेगा उन चीज़ों को और वो सीखता जाएगा। तो सिखाने का अंदाज ऐसा होना चाहिए, बच्चे को ये ना लगे कि मेरे पे बोझ डाल रहे हैं, बच्चे को ये लगे कि वो
इंजॉय कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा बल्कि इंजॉय कर रहा है। और उसी इंजॉयमेंट में वो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल तक होते होते तो पता नहीं कितना ज्ञान हासिल कर सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो। कई माँ बाप कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं होता। ये तो बकवास है, ये तो झूठ है। टाइम नहीं होता तो फिर आप सुबह सुबह पोटी मत जाया करो। टाइम नहीं होता तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मत किया करो। टाइम नहीं होता तो लंच मत करो। टाइम नहीं होता तो डिनर मत करो। टाइम नहीं होता तो सो मत। नहीं कहते इनके लिए तो टाइम है, तो फिर बच्चों के लिए टाइम क्यों नहीं है? सब झूठ है आपका, बहानेबाजी है आपकी। टाइम तो आपके पास है, पर आप उस टाइम को देने की बजाय कहीं और लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप फिक्स कीजिए कि ये टाइम मैं अपने बच्चे को दूंगा ही दूंगा। हमारी संस्कृति सिखाइए उसे, भावना रहित नहीं, भावना सहित आप उसे सिखाएंगे तो उसके अंदर भी भावना पैदा होगी। वो रोबोट नहीं बनेगा, इंसान बनेगा। इंसानियत की परिभाषा सिखाइए, ईश्वर के नाम से उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने गर्भ में मालिक का नाम जपा है तो वो उससे तो जुड़ा ही हुआ है। ईश्वर के नाम से जोड़ें। 4 साल के बच्चे को जोड़ सकते हैं आप। और उसके साथ साथ देशभक्ति, इंसानियत का जज्बात उसके अंदर ठोक ठोक के भरिए। शूरवीरता उसके अंदर ठोक ठोक के भरिए। उसको मजबूत बनाएं, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। कई बार होता है बेटों को तो मजबूत बनाते हैं, बेटियों को वैसे ही छोड़ देते हैं। ये तो बेचारी है, ये तो अबला है। अरे अबला नहीं, आज के दौर में सबला बनाने की जरूरत है, उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है। सो बच्चियों को, बेटे बेटी को पूरा स्ट्रांग बनाइए, पूरा मजबूत बनाइए। पढ़ाई का हो गया, शूरवीरता का, भक्ति का, इंसानियत के जज्बात का ये पाठ उसके अंदर पढ़ाते जाइए। खाना सिखाइए, उसे रफाहत जाना सिखाइए। क्योंकि कई ऐसे होते हैं महानुभाव जो बच्चों को बहुत देर तक ये चीजें सिखाते ही नहीं, खुद ही नहलाते रहते हैं। नहीं, 4-5 साल की उम्र काफी होती है और उसके पहले ही अगर सिखा दें शाबाश। नहीं तो इस उम्र में तो 100% बच्चे को अपने आप नहाना आना चाहिए, अपने आप कपड़े पहनने आना चाहिए, अपने आप बाथरूम वगैरह जाना आना चाहिए, टॉयलेट वगैरह जाना आना चाहिए। ये इसमें वो परफेक्ट होना चाहिए, आप पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जितना वो ऐसे परफेक्ट होता जाएगा उतना ही वो बच्चा मजबूत होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना आप पे डिपेंड रहेगा उतना ही बड़ा होकर वो कमजोर बनेगा, उतना ही वो हर किसी पे डिपेंड रहने की उसकी आदत बन जाएगी।